अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। एक बड़ा घटिया प्रोपेगेंडा सोहेल खान आफरीदी के खिलाफ किया जा रहा है, जिसका भांडा पहले फूट गया है, जिस गुब्बारे में से हवा पहले ही निकल गई है, वो आपके सामने रखेंगे। मरीम नवाज को कौन मशवरे देता है, वो भी आपके सामने कहानी रखते हैं। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंटली कम रेटिंग के बायस अचानक किसी को ऑफेयर कर दिया गया, इमरान खान को बड़ा सख्त पैगाम भेजा गया है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। एक तो उम्रे की अदायगी के लिए रवानगी आज रात को होगी, और दुआ करें कि खैरियत से वहाँ पहुँच जाएँ और जिस मकसद के लिए जाया जा रहा है वो मुकम्मल हो सके। इसी के बायस पिछले दिनों कुछ एक बिज़ी स्केड्यूल चल रहा था, पैकिंग, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन, आपको पता है वो तमाम तर चीज़ें। अब इंशाल्लाह वहाँ से जाकर भी पूरी कोशिश की जाएगी कि जितना अपडेट आपको इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो उस हवाले से किया जा सके, क्योंकि 27वीं आनी तरमीम, फिर नवंबर का महीना वैसे ही बहुत सारे लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी जो वीलॉग है इसका आगाज़ करते हैं। एक तो आगाज़ करेंगे, एक सहाफ़ी को कम रेटिंग के बायस ऑफ एयर कर दिया गया। ये सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब हैं। ये वो नाम है जिनसे एक टाइम पे बहुत काम लिया गया। इन लोगों से अपनी मर्ज़ी के बयानात दिलवाए गए, इन लोगों से अपनी मर्ज़ी के प्रोग्राम्स करवाए गए, बट फाइनली जावेद चौधरी का आज 19 साला 19 लॉन्ग ईयर्स का जो सफ़र है एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, वो ख़त्म हो गया और जावेद चौधरी को ऑफ एयर कर दिया गया। अचानक वो बता रहे हैं कि मुझे कॉल आती है चैनल इंतज़ामिया की जानिब से और बताया ये जाता है कि आज मेरा प्रोग्राम का आखिरी दिन है। तो ये बेसिकली मेन स्ट्रीम टेलीविज़न जो है उसकी ज़ीरो क्रेडिबिलिटी का नतीजा है। जावेद चौधरी की रेटिंग तो कम है ही है, लेकिन पूरे के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया की ही रेटिंग कम है। पूरे का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया जिस दौर से गुज़र रहा है, और ऑब्वियस सी बात है, बड़ा लाइक श्योर है कि ये होना है, क्योंकि जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है, जो व्हाट्सएप मैसेजेस पर उनको बता दिया जाता है, और जब आपने सहाफ़त को सिर्फ़ कलम फ़रोग़ करने की हद तक रखना है, तो फिर ऑब्वियसली आपको अल्टीमेटली यही सब मिलना है, क्योंकि सहाफ़त बड़ा डिफरेंट आपको सिखाती है। लेकिन आप अगर ये सब करेंगे, तो फिर रेटिंग तो गिरनी ही गिरनी है। फिर आपने बेशक यूट्यूब के ज़रिए नाम बनाने की कोशिश की हो, आपने चैनल्स को बड़ा टाइम दिया, आपका बेशक बड़ा नाम हो जी के सहाफ़त की इंडस्ट्री में कोई जावेद चौधरी था, लेकिन अल्टीमेटली आपको चैनल्स इसी तरह निकालते हैं। अब ये बात सहाफ़ती हलकों में चल रही है कि कम रेटिंग के बायस उनको जो है वो ऑफ एयर किया गया। वो खुद ऑब्वियसली इस चीज़ का ज़िक्र करते हैं या नहीं करते, बहरहाल अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे। यहीं से आगे मामलात को लेके चलते हैं। अगली जो खबर है सुहेल आफरीदी के हवाले से पहले आपके साथ शेयर करते हैं। सुहेल आफरीदी जो हैं उनके खिलाफ एक बड़ी घटिया कैंपेन शुरू की गई। सुहेल आफरीदी की नामज़दगी अडयाला से हुई, उसके बाद से जो एक टफ टाइम पीरियड चल रहा है, और जो इदारे और केपी के मामलात जो मामलात चल रहे हैं जिस तरह नहीं होने चाहिए थे, एक मुंतखब वज़ीर आला इलेक्ट हो गया, मामले को आगे बढ़ना चाहिए था। बट बहरहाल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पेशावर में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से लेकर अब तक, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप रिकॉल करें कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे मंशियात के हवाले से, सियासी दहशतगर्दों के साथ एक असर रसूख और इस सब के हवाले से, और फिर ऐसे ही अल्फाज पर मबनी प्रोग्राम्स भी करवाए गए टीवी के ऊपर, इवन यूट्यूब के ऊपर वीलॉग्स भी करवाए गए, और ये तासुर देने की, ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि सोहेल खान आफरीदी का मुलविस है मंशियात फरोशी के अंदर, एक धंधा है मंशियात का, उसके अंदर दहशतगर्दों के साथ बड़ा गठजोड़ है। यहाँ तक कि जो वजीर हैं, आपके वज़रा हैं, उन्होंने सरेआम टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठ के एक मुंतखब नौमुंतखब वज़ीर आला, एक जवान वज़ीर आला के खिलाफ ये कहा, या ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए कि एक जाहिल वज़ीर आला है, इसका दहशतगर्दों के साथ गठजोड़ है, ये दहशतगर्दों के साथ बैठते हैं और तमाम तर चीज़ें, उनके लिए सिम्पैथीज़ हैं, उनके सिम्पैथाइज़र्स हैं। ये सब कुछ भी कहा गया। अब ये जो तमाम तर कैंपेन है, ये इस हद तक इसको पीक पे पहुँचाने की कोशिश की गई कि 2 सहाफ़ी हैं केपी के, एक मोहम्मद फ़हीम साहब हैं और एक अली अकबर साहब हैं। उन दोनों के नामों के साथ मंसूब किया गया, और कहा ये गया कि, और बड़े-बड़े वीलॉग्स आप इमेजिन करें, बड़े-बड़े वीलॉग्स करा दिए गए। कहा गया कि सोहेल आफरीदी वज़ीर आला केपी और मंशियात फ़रोशी, काला धन, और ये वो इस तरह के थंबनेल्स लगा के ना पूरी-पूरी वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई गई। बाद में मोहम्मद फ़हीम साहब, अली अकबर साहब, दोनों का ताल्लुक केपी से, दोनों वहाँ के लोकल सहाफ़ी, ऑब्वियसली बड़ा उनके चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। दोनों ने अपने-अपने ओन पे आके ट्विटर पर तमाम वो वीडियोज़ लगाकर ऊपर कैप्शन में लिखा कि हम इसकी तरदीद करते हैं। अगर आप में इतना दमख़म है तो अपने नाम से ये तमाम तर प्रोपेगेंडा करें, हमारा नाम मत लगाएँ। दोनों सहाफ़ियों ने अपने-अपने तय कैटेगोरिकली उसको डिनाई किया और कहा कि हमने ऐसी कोई रिपोर्ट्स तैयार नहीं की, ना हमारे पास इस किस्म की कोई खबरें हैं। तो इसको इतना रीट्वीट किया गया, यानी ये जो वीडियोज़ बनाई गई थी ना पहले, ये जो एक प्रोपेगेंडा बनाया गया था कि सोहेल आफरीदी ग़ालिबन कोई मंशियात फ़रोशी और तमाम तर चीज़ों में, इसको इतना रीट्वीट किया गया, इसको इतना शेयर किया गया, इतनी इस पर बात की गई, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इसकी तरदीद पर भी इतनी बात होगी? अब शफ़ी जान साहब जिनको नॉमिनेट किया गया, क्योंकि बहुत हार्ड लाइनर्स आप कह लें, उसके ऊपर मुश्तमिल पूरी की पूरी काबीना कैबिनेट हम इस पर बात कर चुके हैं, सोहेल आफरीदी ने बनाई है, तमाम यंगस्टर्स हैं। तो शफ़ी जान साहब जो हैं वो जब मावन ख़ुसूसी हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो अल्फ़ाज़ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल हुए, वही अल्फ़ाज़ वीडियोज़ बनवा-बनवा के सोहेल आफरीदी यानी मुंतखब वज़ीर आला के खिलाफ इस्तेमाल करवाए जा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि पहले तो ये काम कुछ मखसूस सहाफ़ी करते थे। पहले तो ये काम कुछ मखसूस लोगों को आप दे देते थे कि वीलॉग करें या प्रोग्राम्स के ज़रिए करें। अब ISPR के प्लेटफ़ॉर्म से ये काम होगा कि वो ज़ुबान इस्तेमाल होगी, और फिर उसी से मिलती-जुलती चीज़ें जाके
उन पर डॉक्यूमेंट्रीज़ या रिपोर्ट्स या वीलॉग्स बनेंगे। अब ये सवाल उठा रहे हैं केपी के अंदर भी लोग। तो यानी ये चीज़ें ना यहाँ पर ख़त्म होनी चाहिए, इनके अंदर क्लैरिटी आनी चाहिए। एक वज़ीर आला है, मुंतखब वज़ीर आला है, ये करके कुछ नहीं मिलेगा। यानी ऐसे बहुत सारे ड्रामास किए जा चुके हैं, इनसे कुछ भी नहीं मिलता। अगर कुछ है उनके खिलाफ, अगर वाक़ईतन वो मंशियात के अंदर या कहीं पे मुलव्वस हैं, तो फ़ौरन से पहले कटहरे में खड़ा करें, अदालती कार्रवाई करें। ऑब्वियसली मुंतखब वज़ीर आला है, केपी बड़ा सेंसिटिव सूबा है, बड़े वोट से वहाँ पर आए हैं और फिर 2 तिहाई से ज़ायद वहाँ पर इनकी जमात की अक्सरियत है। तो अगर कुछ है तो उनको आप अदालत में लेकर जाएँ, अवाम की भी आँखें खुल जाएँगी। लेकिन इस किस्म के मामलात को इस तरह से करना, मामलात को इस तरह से तूल देना, ये मज़ीद हालात को अनारकी की तरफ लेके जाएगा। पहले ही कहा यह जा रहा है कि 20 नवंबर से पहले ग़ालिबन कोई 2 बहुत बड़ी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। इस वक़्त जब हम वीलॉग कर रहे हैं, तब भी सुहेल आफरीदी साहब अडयाला के बाहर मौजूद हैं और वो मुलाकात के इंतज़ार में। करवाई नहीं जाएगी, ये मैं और मुझे और आपको बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। दैट टू इन नवंबर। नवंबर में मुलाकात कभी नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि नवंबर से वैसे ही कुछ लोगों को बहुत डर लग रहा है। एक तो 27वीं तरमीम पे काम बहुत तेज़ किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताऊँ तो मौलाना फज़ल रहमान का वैसे कोई दीन ईमान तो है नहीं। अल्टीमेटली वो दे देते हैं वोट। 26वीं तरमीम के भी पहले खिलाफ बहुत कुछ कहा, अल्टीमेटली दे दिया वोट, ठीक है? उन्हीं की वजह से पास हुई। ना देते, साइड पे हो जाते तो मामला ख़राब था। बहरहाल अब 27वीं यानी तरमीम आ रही है। अभी तो मौलाना फज़ल रहमान साहब ये कह रहे हैं, मैंने लिखा था प्रॉपर, मैं आपको बताऊँगी, वो कह रहे हैं कि मौलाना फज़ल रहमान साहब कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम बाजवा ने कराई थी, यानी पिछली तरमीमें जो है वो बाजवा ने कराई थी, तो अब जो तरमीम है वो भी कोई करवा रहा है। नाम उन्होंने नहीं लिया बहरहाल। लेकिन वो कह रहे हैं अब भी तरमीम कोई करवा रहा है। तो ये चीज़ तो बड़ी क्रिस्टल क्लियर है कि इस तरमीम के ज़रिए एक पोज़ीशन को खाली करने की कोशिश की जाएगी। वो पोज़ीशन खालिसतन, प्योरली, सोलली एक शख्स के लिए खाली होगी और उसके बाद जो एक प्लान है वो बड़ा लंबा है। जो प्लान हमें लगता था 5-10 साल, नहीं, उससे भी बहुत लंबा है। तभी राना सनाउल्लाह जैसे लोग कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, बड़ा अच्छा बैलेंस है, तो इसको चलना चाहिए बड़े लंबे टाइम तक। तो मौलाना अभी तो बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन एंड पे आप देखेंगे मौलाना चुप करके बच्चों की तरह जाके पुट योर फिंगर ऑन योर लिप और जाके वोट डालेंगे 27वीं आईन तरमीम के हक में, क्योंकि इससे ज़्यादा ये लोग कुछ नहीं कर सकते। जितनी इनकी वीकनेसेस हैं, जितने ये कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, जितना इन्होंने सियासत के अंदर गंद घोले हुए हैं, तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली इन्होंने यही सब करना है। ये एक बात याद रखें ना, 26वीं आईन तरमीम मेरे और आपके लिए थी, ना 27वीं आईन तरमीम मेरे और आपके लिए है। इनफैक्ट जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है पाकिस्तान में, जिसका डिसबैलेंस इतना ज़्यादा है कि मिलिट्री यहाँ और सिविल यहाँ, उसमें मज़ीद फासला आएगा और मज़ीद कुछ लोग अपने आप को ही मजबूत करने के लिए तमाम तर कहानी करेंगे, जो ये 27वीं तरमीम वाला मामला है। अब कुछ जगहों से खबरें ये भी आ रही हैं कि 27वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ घेरा तंग कर दिया जाएगा। तो बहरहाल वक्त ही बताएगा कि क्या होता है, और ऐसी धमकियां देखिए ऑब्वियसली इनसे तरमीम फिलहाल पास करवाई जाएगी। तरमीम तो हर सूरत पास होनी है, चाहे कोई चूं करे चां करे, अब तरमीम हर सूरत पास होनी ही होनी है और मामला यहाँ से आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और एक तो तरमीम 27वीं और दूसरा नवंबर का महीना, फिर एक्सटेंशन का मामला अपनी जगह पर। तो इमरान खान से मुलाकात कैसे ही करवाई जाएगी सुहेल आफरीदी की, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल है कि नहीं करवाई जाएगी। दूसरी जानिब शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को बड़े सख्त पैगामात भिजवाए गए। इमरान खान को स्ट्रेट अवे हफीजुल्लाह न्याज़ी के ज़रिए, जो उनके कज़न भी हैं लेकिन नून लीग की तरफ उनका झुकाव है, टिल्ट है, हसान न्याज़ी के वालिद मोहतरम हैं, हसान न्याज़ी जो एक ब्रेवरी की मिसाल, रेजिस्टेंस की मिसाल है, उनके ज़रिए पैगाम भिजवाया गया है कि आप नवाज़ शरीफ की तरह डील करें, वरना आपकी जान को बहुत खतरा है। ये पैगामात पहले भी इमरान खान को बहुत भिजवाए गए। लेकिन झुकने की बजाय कल जो बड़ा सख्त तरीन ट्वीट सामने आया इमरान खान का मौजूदा फील्ड मार्शल के खिलाफ, वो आप सबने ऑब्वियसली आप लोगों की नज़रों से गुजरा होगा, जिस तरीके से करप्शन से लेके मुख्तलिफ जो बातें इमरान खान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ की, तो सख्त स्टांस सख्त से सख्ती होता चला जा रहा है। डराने की कोशिश है पर वो डर नहीं रहा, शख्स अडियाला में बैठा। दूसरी जानिब शहबाज गिल, शहजाद अकबर माजूद के साथ, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब इमरान खान के साबिक माविन खुसूसी, वो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ के जो एडवाइज़र हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, क्या कह सकते हैं आप, मशवरा देने वाले वेल विशर हैं सियासत के अंदर, वो एक साबिक रिटायर्ड ऑफिसर हैं और उनका नाम है DGISI, साबिक DGISI नदीम अंजुम साहब, और वो मरियम नवाज़ को ये मशवरा देते हैं कि आप पॉपुलैरिटी पर काम ना करें, पॉपुलर होने की कोशिश ना करें, आप ब्रूटल हो ताकि लोग आपसे खौफ खाएं। शायद खुद भी इन लोगों ने यही काम किए और अदारे और लोगों के बीच इस कदर एक गैप्स पैदा किए, वही मशवरा मरीम नवाज़ को भी दे रहे हैं और मशवरे पे बड़ा मनोवन पूरा भी होता नहीं, क्योंकि जो मुरीद के में हुआ, खौफ तो खैर लोग खाना बंद कर देंगे, जुल्म कहते हैं ना हद से बढ़ता है मिट जाता है, लेकिन खुदा ना करे वो वक्त आए, खुदा ना करे कि जब लोग फिर आपके अ, आप लोगों से सवाल करें, और वो फिर जो सवाल लोग करेंगे जब लोगों का थ्रेशोल्ड जो जो एक सब्र है वो बहुत ऊपर जा चुका होगा, क्योंकि जो मुरीद के में आप लोगों ने किया, जो 26 में किया, तो वाक़तन जो मशवरे उन पे अमल हो रहा है, ब्रुटैलिटी एट इट्स पीक है, पीसफुल प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट जो स्टेट ब्रुटैलिटी है वो हम देख चुके हैं। लेकिन जो एडवाइज़र हैं मरीम नवाज़ के, उनका नाम बहरहाल ये शहजाद अकबर साहब खबर दे रहे हैं। मज़ीद कुछ खबरें आपको इंशाल्लाह अगले वीलॉग में देंगे इंशाल्लाह, और ये वीलॉग हरमैन शरीफैन की पाक सरज़मीन और मस्जिद नबवी से इंशाल्लाह जितनी अपडेट मैं कर सकूँगी, छोटे
छोटे वीलॉग्स के ज़रिए इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। दुआ में इंशाल्लाह यूट्यूब फैमिली मेरी रहेगी, पाकिस्तान दुआओं में रहेगा, अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। हालात पाकिस्तान में बेहतरी की तरफ जाएँ, अपना मुल्क है इसके लिए सबसे पहले ऑब्वियसली दुआ होगी, गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ की जाएगी और पाकिस्तान में लोगों की जो सफ़रिंग्स हैं, ख़ास तौर पे जो लोग कैद में हैं पिछले 3 साल से और जो कुछ ज़ुल्म ढाए गए हैं, अल्लाह उन फैमिलीज़ को सब्र दे, लोगों के लिए आसानियाँ करे, तमाम तर बातें इंशाल्लाह करते रहेंगे। अभी आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार करें। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।